एक सवाल देखते हैं, फिर नया सवाल क्या है। सवाल ले लेते हैं क्या आपका, देख मान लेते हैं कि y बराबर कितना, टेन इनवर्स ऑफ क्या, रूट हंड्रेड, टेन इनवर्स ऑफ रूट हंड्रेड क्या, वन माइनस कॉस ऑफ एक्स बटे वन प्लस कॉस ऑफ एक्स। इसका कहेगा क्या, आपको डिफरेंशिएट निकाले, क्या है y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट हंड्रेड वन माइनस कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स। आप इसको बोलेगा क्या, आपको डिफरेंशिएट निकाले, मतलब डी वाई बटे डी एक्स का मान निकाले, क्योंकि वेरिएबल एक्स है, अगर थीटा रहेगा क्या डी वाई बटे डी थीटा का मान निकाले। आप इसको वेरिएबल देख लिया कि किसके सापेक्ष है, तो क्या लिख रहे हैं, एक्स के सापेक्ष है, क्या लिखना है, डिफरेंशिएट। नहीं तो इसको पहले त्रिकोणमिति थे, हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम सुबह बोलते हैं कि त्रिकोणमिति पर आधारित सवाल आपको ज्यादा रहेगा। ये त्रिकोणमिति पर आधारित सवाल आपका इन्वर्स त्रिकोणमिति का सवाल है, जो कि दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए त्रिकोणमिति। तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, इस त्रिकोणमिति को पहले सॉल्व करते हैं। इस त्रिकोणमिति को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या है आपका टेन इनवर्स ऑफ रूट हंड्रेड, क्या है टेन इनवर्स ऑफ रूट हंड्रेड। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका एक फार्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, जब तक एग्जाम ना हो तब तक ये फार्मूला आप क्या करना है, याद रखना है। क्या, जिसे हम सब फार्मूला लिख देते हैं, क्या है cos 2 थीटा बराबर क्या आता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आप ये फार्मूला को रट लीजिए, रामबाण है ये फार्मूला आपका, क्या है cos 2 थीटा बराबर क्या आता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आप इसको भी याद रखिएगा। इसी से देखो चेंज करते हैं, क्या आता है cos स्क्वायर को हम बदल देते, क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर को बदल दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये पहले से क्या है आपका sin स्क्वायर थीटा है, इसी को जब हल करेंगे क्या देगा, तो sin स्क्वायर थीटा क्या देगा, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, आएगा। तो ये आ गया क्या, cos ऑफ 2 थीटा है। तो आप ये भी याद रखें, तो आप इसी से ये बनाया दिए, आप तो ये भी याद रखें या तो इसको भी याद रखें। अगर पूछेगा cos 2 थीटा का क्या, सिर्फ sin के फॉर्म में, तो आपको ये बताना है फार्मूला। यदि cos 2 थीटा को बोलेगा sin थीटा इनटू cos थीटा में यूज करना है, तो वो आपको यूज करना है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, किसी को ये तो एक फार्मूला है ही है, तो ये वो भी आप याद रखिए, नहीं देखिए वो याद रखिए, तो उसी को हम हल करते हैं, जैसा यूज करना पड़ेगा उसको यूज कर सकते हैं। फिर इसी को यदि टू साइन एक्स स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर थीटा को जब इस साइड करेंगे तो माइनस है, इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, क्या टू साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है इधर प्लस आ गया, तो इसको उधर भेजेंगे, ये प्लस है तो उधर जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस कितना आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा आ जाएगा आपका ये फार्मूला cos ऑफ 2 थीटा। तो या तो आप इस तरह से याद रखिए। तो ये हो गया क्या, जब cos को बदले sin में तो इस तरह से फार्मूला आया, तो फिर इसी को हम चेंज करते, क्या कर देते चेंज, जैसे क्या है cos ऑफ 2 थीटा बराबर, तो क्या आप देखो इसी को हम चेंज करते, क्या करते हैं समझना, तो cos स्क्वायर को हम cos स्क्वायर छोड़ दिए, क्या cos स्क्वायर को हम cos स्क्वायर छोड़ दिए, फिर माइनस ये sin स्क्वायर को हम बदल देते, क्या 1 माइनस sin स्क्वायर को हम बदल देते क्या cos स्क्वायर में, क्या बदलते हैं cos स्क्वायर थीटा में। जब इसी को सॉल्व करें तो माइनस से गुणा करें तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा। जब इसी को सॉल्व cos स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ जाएगा 1। ये किसका आपका cos 2 थीटा की, यदि बोलेगा क्या cos 2 थीटा को cos के फॉर्म में लिखे दिया आपका cos 2 थीटा का फार्मूला cos के फॉर्म में है, ये भी बहुत बार यूज आएगा। अब इसी को हल करना चाहते थे, ये 1 को इधर इधर भेजेंगे, ये 1 को जब इस साइड भेजेंगे क्या जाएगा आपका 1 प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस पे आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा बराबर कितना, ये बता रहेगा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा। बस ये आपको ये फार्मूला याद रखना। देखिए ये फार्मूला आपका यहाँ कितना आसान है, ये आप एकदम याद रख लीजिएगा कि आपको त्रिकोणमिति में यूज हुआ था, डिफरेंशिएशन में यूज हो रहा है और इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। ये इंटीग्रेशन में भी फार्मूला यूज आता है, मतलब ये 3 चैप्टर तक आपको यूज आते रहेगा। तो देखो यहाँ आप इसी सवाल को, इस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं। अब यहाँ देखो इसको अप्लाई करते हैं, तो क्या देख रहे हो 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, देखिए ये है 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस कहाँ है 1 माइनस कॉस यहाँ है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या है 2 थीटा, 2 थीटा का आधा क्या कर दिया थीटा, 2 थीटा का जब आधा करेंगे 2 थीटा का आधा मतलब क्या 2 से भाग में 2 2 कटेगा क्या जाएगा थीटा आ जाएगा, मतलब 2 थीटा का क्या करते हैं आधा, इसी को बोलते हैं हाफ एंगल। तो 1 माइनस cos 2 थीटा है तो उसका क्या कर दिया आधा, लेकिन यहाँ क्या सवाल है 1 माइनस cos x है, x का आधा करना है, जैसे 2 थीटा का आधा कर दिया या थीटा हुआ, आधा करना मतलब 2 से भाग लगाना, 2 थीटा में 2 से भाग लगे क्या देगा थीटा। उसी तरह यहाँ x है तो x में भाग लगे क्या देगा 1 माइनस cos को क्या लिखते हैं 2 sin स्क्वायर, 1 माइनस cos को क्या लिखते हैं 2 sin, तो 1 माइनस cos को क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर। अब यहाँ 2 थीटा है तो उसका आधा थीटा होती है x है, तो x का आधा क्या देगा x बटे 2 आ जाएगा, आया समझ में। फिर बटे अब फिर देखो 1 प्लस cos है, तो 1 प्लस cos का क्या आ गया
2 cos स्क्वायर, 1 प्लस कॉस को क्या हो गया 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस कॉस का क्या हो गया 2 cos स्क्वायर। अब यहाँ 2 थीटा है, थीटा का आधा क्या कर दिया 2 थीटा का आधा थीटा, तो इसी तरह यहाँ x है, x का आधा क्या देगा x/2 आ जाएगा। ठीक, ये इसलिए आप ये फार्मूला इस तरह से आप जितना याद कर सकते हैं याद रखिए। फिर आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये आपका 2 2 कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ से tan इनवर्स ऑफ कितना √100 क्या बच रहा है यहाँ से sin स्क्वायर x/2 और क्या cos स्क्वायर x/2, ये बचा हुआ है। sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 क्या होता है tan इनवर्स, tan थीटा बन जाता है, क्या बनता है tan स्क्वायर x/2 पाई sin थीटा बटे cos थीटा क्या आता है tan थीटा, इसलिए sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आइए स्क्वायर के फॉर्म में तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता क्या आता है रूट से बाहर आता है क्या देगा x/2 में आ जाता है। आइए आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला आता है क्या होता है tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर क्या होता है x, ये फार्मूला निकलता है। उसी तरह इससे हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से tan इनवर्स ऑफ tan x, x कितना है आपका तो x/2 है, x/2 बाहर आ जाएगा, यही आपका क्या था यही तो आपको y बराबर था। तो यहाँ ये सवाल था आपका इतना छोटा आ गया सवाल। अब इतना जब छोटा है तो इसी में आपको क्या करना है डिफरेंशिएट लगा देना है, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समीकरण x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ क्या है ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग क्या होता है dy बटे dx, इधर क्या देगा dy बटे क्या dx, यहाँ क्या है आपका x/2 है, क्या है आपका x/2 है। तो x/2 का मतलब क्या हो गया x/2 को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं x/2 का मीनिंग क्या होता है 1/2 इनटू कितना x, x/2 का मतलब क्या होता है 1/2 इनटू x, तो 1/2 आपका कांस्टेंट हो गया, तो 1/2 क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या dx बटे dx बचा रहेगा, तो dx बटे dx करके क्या देगा आपका 1/2 गुना 1, तो ये क्या देगा आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से इतना सवाल बनता है, कितना अच्छा सवाल था ये, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ठीक ये आप फार्मूला याद रख लीजिए, आपका इंटीग्रेशन में भी यूज आएगा, डिफरेंशिएशन तो यूज देख लीजिए, और त्रिकोणमिति का पार्ट टोटल यहाँ से यहाँ तक त्रिकोणमिति पहले हल किया, तो उसके बाद क्या किए डिफरेंशिएट किए, इसलिए आप त्रिकोणमिति को फार्मूला टोटल याद रखिए और त्रिकोणमिति किस तरह से हल करते उसको विधि याद रखिए। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेम है इसी तरह सवाल एक और।